एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के लिए फिर से हम एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी की। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट 2024 की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप केवीएस एनबीएस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो रिक्रूटमेंट के लिए, आप DSSB जो एग्ज़ाम अभी सामने होने वाली है उसकी आप तैयारी कर रहे हो बायोलॉजी के सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बायोलॉजी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और बहुत ही बेहतरीन और नए क्वेश्चन है। हर एक आपको टॉपिक से क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। और हमने सीरीज स्टार्ट कर चुका है और 3-4 क्लास भी हमने करा दिए हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बायोलॉजी के सेशन का। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? ऑप्शंस है वर्गिकी, फाइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी या माइकोलॉजी। क्वेश्चन को समझिए और आंसर कीजिए, ठीक है। वनस्पति विज्ञान की शाखा पूछ रहा है, प्लांट बायोलॉजी की, और जो संबंधित किससे है? शैवालों के अध्ययन से, ठीक है। एल्गी के अध्ययन से संबंधित है वो, उसे क्या कहते हैं? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्या होगा इसका आंसर? फाइकोलॉजी, बिल्कुल। फाइकोलॉजी के अंदर हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, निम्न में से किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है? ऑप्शंस है नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, जेलेडियम, जेलोथ्रिक्स। और ये आपका क्वेश्चन CBSE या PMT 2009 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो पहले चीज़ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगार अगार जो आपका है वो एक शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। अगार अगार शैवाल से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपका पहला बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो किस शैवाल से प्राप्त होता है। बहुत ही ईजी आंसर है जेलेडियम से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेलेडियम। क्वेश्चन नंबर 22, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? सो ऑप्शंस है ऑक्टोकार्पस से, लेमिनेरिया से, उडोगोनियम से, यूलोथ्रिक्स से। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट करेंगे। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली सेशन के लिए, ठीक है, बायोलॉजी के। खासकर जो नीट 2024-25 में एग्ज़ाम होने वाला है, नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल लेवल का है, आप पढ़ के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है। ऑप्शंस है मंड तथा तेल, सेलुलोज, फ्लोरिडियम स्टार्च, ग्लाइकोजन। AFMC 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन, रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ मतलब रोडोफाइसी में कौन से पदार्थ का स्टोरेज होता है? नोट कर लिया सभी ने? देखिए रोडोफाइसी में आपका फ्लोरिडियम स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अंतरिक्षी उड़ानों में भोजन के रूप में उपयोग होने वाला शैवाल है। ऑप्शंस है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, नॉस्टॉक या क्लोरेला। UPSC PMT 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष उड़ानों मतलब अंतरिक्ष यानों में जब हम भेजते हैं अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को, तो अपने भोजन के रूप में वो क्या लेकर जाता है? देखिए उन्हें हम चावल दाल तो भेज नहीं सकते, चावल दाल को भेजेंगे तो एक तो उन्हें वो पका नहीं सकता वहाँ पे, प्लस उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अंतरिक्ष यान में जितना हो सके हम कम वेट डालने की कोशिश करते हैं, तो हम वहाँ पे एक शैवाल भेजते हैं, ठीक है। उस शैवाल में इतना प्रोटीन होता है कि उसके 1 ग्राम से अगर आप खा लोगे तो 3-4 दिन के लिए आप काफ़ी है, आपका मतलब कि प्रोटीन उतना, ठीक है, आप जिंदा रह सकते हो। तो इतना भरपूर प्रोटीन वाला शैवाल कौन सा है? और सही आंसर क्या होगा इसका? क्लोरेला हो जाएगा, ठीक। क्लोरेला वो प्रोटीन युक्त शैवाल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25,
एक से अधिक पायरिनॉइड उपस्थित होती है। ऑप्शंस है यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगारा में, उडोगोनियम में या इन सभी में। एक से अधिक पायरिनॉइड उपस्थित होती है किस में? नोट करेंगे क्वेश्चन को 25। तो एक से अधिक पायरिनॉइड्स यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, उडोगोनियम इन सभी में होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शैवाल परजीवी है? ऑप्शंस है सिफेल्यूरोस, यूलोथ्रिक्स, सरगैसम, कारा। नोट कर लीजिएगा, कौन सा शैवाल परजीवी है? सिफेल्यूरोस है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सिफेल्यूरोस जो है आपका परजीवी शैवाल है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन पौधों को धारण जिनकी रचनाओं में मानव जननांगों को घेरने वाली बंध कायिक कोशिकाओं के स्तर का अभाव होता है। ऑप्शंस है स्पायरोगारा, स्पायरोगारा तथा म्यूकर, म्यूकर मॉस। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए देन आंसर कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर नीट के कैंडिडेट्स जो हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। सेल्फ स्टडी तो आप घर पे करते ही हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नोट कर लिया, आंसर कर लिया सभी ने? क्या होगा, किसमें अभाव होता है? मानव जननांगों को घेरने वाली बंध कायिक कोशिकाओं का स्तर का अभाव किसमें होता है? स्पायरोगारा तथा म्यूकर में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पायरोगारा एवं म्यूकर। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पुराने प्रकार की रंभ यानी स्टील पाई जाती है। सो ऑप्शंस है यू स्टील, सेलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील। सबसे पुराने प्रकार की स्टील पाई जाती है। यूपीसीपीएमटी 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। आंसर क्या होगा? सबसे पुराने प्रकार की स्टील पाई जाती है प्रो स्टील में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रो लिखा हुआ मतलब ये नहीं कि प्रो है वो ऐसा लेटेस्ट है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, विज्ञान की लैंग्वेज में प्रो का मतलब प्राचीन, आप समझ सकते हो, पुराना। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं? स्वपोषी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? आंसर करेंगे। ऑप्शंस देखिए, लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रिपेनोसोमा, पोरफाइरा और वॉल्फिया। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, 5, 6, 3। इनको देखिए और बताइए कितने जीव यहाँ पे स्वपोषी हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। सीबीएसई आईपीएमटी 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे 6 जीव जो हैं वो स्वपोषी हैं। ठीक है, तो 6 जीव कौन कौन से हैं वो मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, और आंसर आपका यहाँ पे 6 होगा। आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कितने कौन कौन से जीव जो है वो स्वपोषी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। यहाँ पर नीचे दिए गए 5 कथनों को पढ़िए। ठीक है, और कौन से सही है वो आपको बताना है। सो ऑप्शंस देखिए, इक्विसिटम में मादा युग्मकोद्भिद जनक बीजाणुद्भिद पर बना रहता है। जिंगो में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता। रिक्सिया का बीजाणुद्भिद पॉलीट्राइकम के बीजाणुद्भिद की तुलना में अधिक विकसित होता है। वॉलवॉक्स में लैंगिक प्रजनन समयुग्मकी होता है। स्लाइम मोल्ड्स के बीजाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कौन कौन से यहाँ पर सही है, आंसर करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। सीबीएसई आईपीएमटी 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को, फिर आंसर करेंगे।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल एक ही आपका कथन सही है, ठीक है, एक कथन ही सही है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। लेकिन वो एक कथन कौन सा है जी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। ऑप्शंस है जिंगो स्त्रीधानिया, साल्विनिया प्रोथैलस, वायरॉइड्स आरएनए, सरसों सहायक कोशिकाएं। तो गलत यहाँ पे कौन सा दिया हुआ आप बताएंगे कमेंट करके। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन, सॉल्विया का प्रोथैलस बिल्कुल गलत यहाँ बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, फ्यूनियरिया के मूलाभास होते हैं। ऑप्शंस है पटरहित एक कोशिकीय, अनुप्रस्थ पटो युक्त बहुकोशिकीय, तिरछे पटो युक्त बहुकोशिकीय। यूपीसी पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2000 आपका 1 में पूछा गया है। सही आंसर क्या है, तिरछे पटो युक्त बहुकोशिकीय, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं। सो ऑप्शंस हैं पाद पर, संपुटिका पर, सीटा पर, इनमें से कोई नहीं। 33 क्वेश्चन नंबर यूपीसी पीएमटी 2001 में पूछा गया है, ये भी नोट कर लिया सभी ने। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और सही आंसर क्या हो जाएगा, संपुटिका पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र कहाँ होते हैं, संपुटिका पर। क्वेश्चन नंबर 24, अत्यधिक विकसित युग्मकोद्भिद होता है। ऑप्शंस है फर्न का, मॉस का, पाइनस का या साइकस का। अत्यधिक विकसित युग्मकोद्भिद किसका होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई एआईपीएमटी 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे विकसित युग्मकोद्भिद जो होता है वो होता है साइकस का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, रिक्सिया के मादा जननांग को किसको कहते हैं। सो ऑप्शंस है यूगोनियम, आर्किगोनियम, ऊस्फेयर, कार्पोगोनियम। रिक्सिया के मादा जननांग को कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। आप लोग मुझे बताएंगे फ्रेंड सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। रिक्सिया के मादा जननांग को क्या कहते हैं, आर्किगोनियम कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मॉस के बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं। ऑप्शंस हैं पर्णिल युग्मकोद्भिद, संपुटिका, प्रोटोनीमा या मूलाभास। और ये आपका पूछा गया है यूपीसी पीएमटी 2011 में। नोट करेंगे मॉस के बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं, ठीक है। मॉस के बीजाणु अंकुरित होकर प्रोटोनीमा बनाते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, मार्केंशिया के इलेटर्स प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शंस है जीरोकैसी, हाइड्रोकैसी, उत्परिवर्तन या सर्कमन्यूटेशन। क्या प्रदर्शित करते हैं मार्केंशिया के लेटर्स, जीरोकैसी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जीरोकैसी। इसका मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38, फ्यूनेरिया के पुमणु यानी एंथेरोजॉइड्स होते हैं। ऑप्शंस है हीरोमाभिकीय, सर्पिल रूप से कुंडलित, हीरोमाभिकीय तथा अकुंडलित, चतुश्रोमाभिकीय या अरोमाभिकीय। कैसे होते हैं फ्यूनेरिया के पुमणु यानी कि एंथेरोजॉइड्स कैसे होते हैं, नोट करेंगे। तो फ्यूनेरिया के एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो हीरोमाभिकीय, सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन पीट मॉस कहलाता है, पीट मॉस। ऑप्शंस है फ्यूनेरिया, पोरेसा, एलिया या स्फैग्नम।
पीट मॉस किसे कहते हैं? और ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। CBSE AIPMT 2006 में पूछा गया है, ठीक है। तो पीट मॉस हम कहते हैं स्फेग्नम को। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन है 8 + 16, 16 + 16, 32 + 32, 16 + 32। फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है कितनी? 16 + 16, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मॉस कैप्सूल में केंद्रीय तथा बंद स्तंभ होता है। ऑप्शन है वलय, एपोफाइसिस, कॉल्यूमेला या पेरिस्टोम। कैसा होता है मॉस कैप्सूल में केंद्रीय तथा बंद स्तंभ? यह कौन होता है? कोल्यूमेला होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, फर्न में फ्रॉन्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन है रेकिस के लिए, संपूर्ण पौधे के लिए, बीजाणु सहित पत्तियों के लिए, लैंगिक जनन संरचना के लिए। फर्न में फ्रॉन्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? फ्रॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 42, बीजाणु सहित पत्तियों के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ब्रायोफाइटा में ऑप्शन है बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, बीजाणुद्भिद एवं युग्मकोद्भिद पीढ़ियाँ स्वतंत्र होती हैं, बीजाणुद्भिद एवं स्वयं जीवन चक्र पूर्ण करता है, युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है UPSC PMT 2011 में। आंसर करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आप लोग मुझे बताएंगे कितने आंसर आपने सॉल्व किए हैं, कितने आंसर का आपने कितना आंसर किया है क्वेश्चन का। और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद जो होते हैं वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित होते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए, जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में आपके साथ। धन्यवाद।